हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विज्ञान पे। मेरा नाम अनुप तुमसर है। आज हम करने आए हैं बेसिक कैलकुलेशन का लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने पहले के दोनों लेक्चर्स एकदम अच्छे से देख लिए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। और कुछ बातें अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। आज के लेक्चर में हमें कुछ ऐसी बातें सीखनी है जो हमें प्रीवियस तो कुछ आती है लेकिन उतना अच्छे तरीके से नहीं। ध्यान से देखना, आज का हमें देखना क्या है। आज के लेक्चर में हमारा फर्स्ट काम है, मिशन नंबर 1, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रिक वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है, काम कैसे करता है, ये सब हम वेरिएबल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। उसके बाद मिशन नंबर 2 है हमारा द सीक्रेट ऑफ पावर्स, मतलब रूल ऑफ इंडाइसिस। आपको देखो, आपने कभी 8 क्लास में या 7 क्लास में कभी पढ़े होंगे। अब रूल ऑफ इंडाइसिस अप्लाई कैसे करना, क्वेश्चंस में हम कैसे लगेंगे, हम वो भी सीखने वाले। और लास्ट वाला मिशन नंबर 3 है हमारा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेरिएबल। आज का जो दिन है ना बेटा, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से आ गए तो समझ के चलो आगे के मैथमेटिक्स में आपको कभी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो शुरुआत करते ये तीनों मिशन के साथ। आप मिशन नंबर 1 की तो प्लीज कॉपी पे निकालो और ध्यान से देखो। ठीक है, चलो। इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रिक वेरिएबल। ये वेरिएबल होता क्या है, जब जब हमें मैथमेटिक्स में कुछ अल्फाबेट सुनने को मिलते हैं, ए बी सी डी अप टू जेड तक के। जनरली तो एक्स वाई जेड ही होता है, लेकिन हम ये जो सारे अल्फाबेट्स की स्टडी जब हम मैथमेटिक्स में करते तब उनको नाम देते हैं हम वेरिएबल का। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2y का पावर 5, 2y का पावर 5, ध्यान से देखना यहाँ पे वेरिएबल क्या है। 2 तो एक नंबर है, उसको हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ये y टू द पावर 5 का ये कोएफिशिएंट है। अब ये सुनो सुनो, ये बात समझ में आ गई। ये क्या है, एक वेरिएबल। ये क्या है, एक वेरिएबल। इतनी बातें क्लियर। जो इसके सर के ऊपर होता है, जो कि वेरिएबल के सर के ऊपर होता है, हम उसे बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं इसे, डिग्री। मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी दी गई है, 5। डिग्री कितनी दी गई है, वो दी गई है 5। तो 5 टू द पावर 5 को जो साइड में दिया है, लेफ्ट हैंड में दिख रहा है, नंबर दिख रहा है 2। ठीक है, अगर कुछ नहीं होगा तो वहां पे 1 प्रेजेंट होता है, 2 दिख रहा है, ये होता है इसका कोएफिशिएंट। क्या होता है इसका कोएफिशिएंट। ये छोटी छोटी बातें बस पकड़ते चलो ताकि आपको आगे में ये सारी बातें समझ में आए। क्या आपको वेरिएबल समझ में आया, क्या होगा, कोएफिशिएंट समझ में आया, डिग्री समझ में आई। अरे यहाँ तक के क्लियर है क्या, यहाँ तक अगर आपको बातें क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, ध्यान से सुनना। दैट इज पावर। कुछ रूल्स पढ़ते हम लोग, कुछ रूल्स। और ये प्लीज ये यहाँ से ना लेक्चर थोड़ा सा भी स्किप मत करना है, काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है। सबसे पहले देखो रूल ऑफ इंडाइसिस। रूल ऑफ इंडाइसिस कहाँ अप्लाई होता है, बेसिकली ये फर्स्ट रूल है, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन और ए का पावर एम प्लस एन। जब जब बेस सेम होगा और उनके बीच में मल्टीप्लाई होगा तब उनके पावर का एडिशन। ऐसा नहीं समझ में आया, ऐसा समझो। देखो, अगर मान के चलो कि मेरे पास ये दिया है 2 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 8, 2 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 8। देखो यहाँ पे बेस जो 2 है वो दोनों जगह सेम है, मतलब ए के जगह पे भी 2 है, यहाँ पे भी ए के जगह पे 2 है, लेकिन एम के जगह पे यहाँ पे कितना दिख रहा है 7 और एन के जगह दिख रहा है 8। तो इनके पावर का अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 7 प्लस 8 दैट इज होता है एडिशन करने पे 15, मतलब 2 का पावर 15। सेम बात अगर मैं ऐसा बोलूं एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स का पावर 5 है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर क्या है 5। तो इनका भी बीच में मल्टीप्लीकेशन है और बेस सेम है। बेस सेम और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो तो इनके पावर का भी हम करेंगे एडिशन, मतलब 2 प्लस 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 7। अरे यहां तक के क्लियर। तो क्या सर थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे भी सवाल लिखते, अगर सर कभी ऐसा हो गया एक्स का पावर 5 इंटू एक्स का पावर माइनस का 4, ऐसा भी तो आ सकता, कभी पावर निगेटिव में भी तो जा सकता है। मैं बोला बिल्कुल, इसमें भी तो वही करेगा, बेस सेम है। तो बोलेगा हाँ। तो मैं बोला कि बेस अगर सेम है तो यहाँ पे 5 लिख दे, प्लस जो आने वाले टर्म माइनस में उसको ब्रैकेट में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। पावर, उनके पावर का एडिशन किया ना, अगले वाला नंबर अगर माइनस में तो कोई अपने रूल लगाओ ना, आपको पता होगा 5 प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 4 करने पे एक्स का पावर 1 मतलब ओनली एक्स। ये भी सुन लो, अगर हमको ओनली सिंपली ओनली एक्स दिया है, सिंपली एक्स, तो इसकी जो डिग्री है इसके सर के ऊपर कुछ नहीं होता, मतलब 1 प्रेजेंट होता है, ये होगी इसकी डिग्री। सेम अगर इसके पास अगर कोई कोएफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है तो समझ के चलना यहाँ पे 1 प्रेजेंट होता है, मतलब इसका कोएफिशिएंट भी 1 और इसकी डिग्री भी कितनी होती है 1। ओके, यहां तक है क्लियर। ध्यान से सुनो आगे। सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला कुछ बातें ध्यान में रखोगे, ए टू द पावर एम डिवाइड बाय ए टू द पावर एन। इसका होता है ए टू द पावर एम माइनस एन।
अभी हमने देखा मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन आता है तो उनके पावर का हम लोग क्या करते हैं, एडिशन। सेम बात इसके लिए भी, देखो बेस सेम और अगर डिवीजन आता है, कोई कोई इसको ऐसा भी लिखता है बेटा, ए का पावर एम डिवाइड में ए का पावर एम, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ए टू द पावर एम माइनस इन दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन में हम ऐड करेंगे बेस से में तो, और डिवीजन आता है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अगर मैंने आपको दे दिया 2 का पावर 7 डिवाइड बाय 2 का पावर 5, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड है और बेस सेम है तो 2 का पावर में, 2 के पावर में ध्यान से देखना, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 का पावर हो जाएगा 2, और 2 का पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मुझे पता है कि 4 होता है करके हमने स्क्वायर भी देखा है। यहाँ तक के क्लियर। कुछ और एग्जांपल्स के साथ देखते, ध्यान से देखते चलना। अगर x का पावर दिया है 7 डिवाइड बाय x का पावर दिया है 2, सेम बेस सेम है तो इनके पावर का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो x का पावर करेंगे 7 माइनस 2 और हो जाएगा x का पावर 5। ओके, अगर कभी निगेटिव भी आला वो भी बता देता हूं। अगर x का पावर दिया है तो इनको -7 डिवाइड बाय x का पावर दिया है हमें 5, ऐसा भी तो आ सकता कभी। क्वेश्चन कुछ भी हो जाए, अगर आप बस बेस सेम है वे देखेंगे और बीच का साइन, मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन करना, अगर डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ओनली। तो x का पावर हो जाएगा -7 माइनस 5, माइनस कहां से आया समझ में आया, डिवाइड है तो माइनस करेंगे, तो रूल तो हमें पता ही है, सेम साइन है मतलब एडिशन होगा, 7 और 5 हो जाएगा 12, और बड़े नंबर का साइन मतलब x का पावर -12। ओके, चलो फिर से आगे बढ़ते हैं और एक फॉर्मूले के नए फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस होते हैं हम लोग। अगर सुनो तीसरा वाला, a का पावर n, अगर पावर का भी पावर दिया है, पावर का भी अगर क्या दिया है पावर, तो दोनों पावर आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई, मतलब m इंटू एन होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते, 2 का पावर अगर 3 दिया और उसका पावर दिया है 5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 3 इंटू 5 और वो होता है 15। और एक एग्जाम्पल के साथ समझो, x का पावर -2 दिया है और इसका पावर दिया है 3, तो डरने वाले कोई बात नहीं है, बस इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना, x का पावर -2 इंटू 3, देखो ओनली 3 टू 6 और एक माइनस है तो माइनस का पावर x। ओके, यहां तक के क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते चलो देखते चलो। फोर्थ रूल है हमारा, a टू द पावर -m, अगर पावर निगेटिव आ जाए, पावर क्या आ जाए निगेटिव, तो आप इसको इस तरीके से पॉजिटिव लिखेंगे, 1 अपॉन ए टू द पावर m, मतलब जो माइनस का साइन है वो चेंज होके प्लस में चला जाएगा 1 अपॉन के। तो क्या फिर तुम इसको भी ऐसा लिख सकते होगा, देखो पावर निगेटिव है तो 1 अपॉन एक्स का पावर 6। अरे क्लियर, हाँ कि ना, तो फिर तुम क्या इसको भी ऐसा लिख सकते हो क्या, देखो पावर निगेटिव है 1 अपॉन एक्स का पावर 12। अरे क्लियर, ये वाला भी रूल समझ में आया, ए टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टू द पावर m। बस ये रूल अच्छे से कर लो, ये 7 से 8 रूल रहेंगे, लेकिन आपको मैथमेटिक्स में कभी डिफिकल्टी चली गई ना तो मेरा नाम बदल देना आप। ओके, चलो देखो आगे कुछ पांचवा देखो, हम 5th नंबर पे करेंगे, ए टू द पावर a अपॉन बी टू द पावर m। चलो इसका होता है ए टू द पावर m अपॉन बी टू द पावर m। सिमिलरली 6 वाला भी देख लो, अगर दोनों मल्टीप्लाई में भी आ जाए, यहाँ डिवाइड में आ गया तो यहाँ मल्टीप्लाई में भी ला लो, अगर पावर में अगर दिया है m तो सेम ए टू द पावर m और b टू द पावर m, इनके बीच में होता है मल्टीप्लाई। देखो अगर डिवाइड का पावर m आया तो हम ये जो पावर m दोनों को दे देते, ठीक है, ऊपर वाले को भी दिया ए टू द पावर m अपॉन बी टू द पावर m, सेम ए बी का पावर m है तो ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते। देखो देखो अगर ऐसा दिया है 1/2 का पावर दिया है मुझे 3, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए देखो देखो रूल, ये रूल में चला गया तो 1 का भी क्यूब करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, अपॉन 2 का भी क्यूब करना पड़ेगा, तो 1 का क्यूब सभी को पता है 1 ही होता है तो 1 आएगा, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। और यहाँ तक के क्लियर, तो सेम बात उसके लिए भी सीख लो, अगर कभी ऐसा आ गया 2x का पावर 3, 2x का पावर 3, तो सबसे पहले देखो दोनों नंबर्स यहाँ पे a की जगह पे 2 दिख रहा है, b की जगह पे x दिख रहा है, तो सेपरेट हो जाएंगे, तो 2 का पावर 3 इंटू b का पावर, सॉरी x है यहाँ पे b की जगह पे, दैट इज x का पावर भी 3 हो जाएगा, तो 2 का पावर 3, 2 का क्यूब कितना आता है, 2 का क्यूब कितना था कल ही पढ़ाया था, याद है क्या, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज वो होता है 8, मतलब इसका आंसर आएगा 8x क्यूब, 8x क्यूब। अरे क्लियर, हाँ ना बोलते चलो, काफी इजी क्वेश्चन है और मैं इजी ही सवाल जानबूझ के ले रहा था ताकि आप थोड़े से डिफिकल्ट लेवल की तैयार हो जाओ फिलहाल, उसके बाद हम अच्छे लेवल के भी सवाल करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं,
इनके अलावा एक बात ध्यान में रखेंगे आप, किसी भी अगर किसी भी नंबर वेरिएबल का पावर अगर 0 दिखता है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। किसी भी नंबर और पावर का वेरिएबल कितना दिखता है 0, तो आंसर कितना आएगा हमेशा 1। ये रूल, जैसे कि 100 का पावर अगर आपको 0 दिख रहा है तो समझ के चलो इसका भी आंसर कितना आने वाला है 1। चाहे कोई भी x का भी पावर अगर 0 दिख रहा है तो इसका आंसर भी कितना आएगा 1। अरे इंडिया से इसके रूल समझ में आ रहे क्या? कुछ एग्जांपल्स के साथ देखो बड़ा, मुझको बताओ आप अप्लाई करना आपको आएगा क्या। अगर सवाल ऐसा दिया है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का पावर 3 इंटू चलो वाई स्क्वायर का पावर 5। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई होगा। अरे ये वाला रूल अप्लाई होगा, ए का पावर m टू द पावर n वाला, दैट इज ए का पावर m इंटू n। तो यहाँ पे हम यही अप्लाई करेंगे। देखो x का पावर 2 इंटू 3 करने पे 6, सेम y भी यहाँ पे आ जाएगा, और 2 इंटू 5 करने पे 10। ये इसका आंसर। अरे क्लियर है क्या? ये छोटी छोटी बातों को पकड़ते चलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, एक मिनट। चलो अभी ध्यान से सुनना, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रा। उसके पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं दी गई क्या? एक मिनट मैं चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम एडिशन ऐड और सब्ट्रैक्ट को पढ़ लेते ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या होता है ध्यान से सुनना। एडिशन सब्ट्रैक्शन वेरिएबल में कैसा होता है, नंबर्स में आपको पता है रूल वही लगेंगे। सेम साइन है तो हम एडिशन करेंगे, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, और बड़े नंबर का साइन। बस यही रूल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको। अगर आपको दिया है 4x प्लस दिया है 5x, इनका एडिशन करो, ठीक है। तो इनका एडिशन देखो, एडिशन वेरिएबल्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों टर्म्स जो वेरिएबल दिया रहेगा वो दोनों सेम चाहिए। एडिशन तभी होगा, फिर से सुनो, एडिशन तभी होगा जब ये दोनों वेरिएबल्स कैसे चाहिए, सेम। क्या सेम है? क्या सेम है तो एडिशन होगा। तो 5 और 4 होगा, दैट इज 9, और एक ही बार आप लिखेंगे दैट इज x। कोई बच्चा एक्स स्क्वायर लिख देता है, वो मल्टीप्लीकेशन कर लेता है, वो क्योंकि रॉन्ग होता है। ये बात समझ में 9x कैसा है? फिर से सुनो। अगर एग्जामिनर ने दे दिया 4x प्लस 5y, इसका एडिशन करो, तो इसका एडिशन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहां पे जो दोनों वेरिएबल्स है वो अलग अलग है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। वेरिएबल का एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा, वेरिएबल का ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट तभी होगा अगर वेरिएबल सेम है, अगर वेरिएबल की टर्म सेम है। सेम है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज जैसे का वैसा लिखेगा तू। ओके, इतनी बात समझ में? फिर से देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की कमी नहीं है, तो इसका आंसर ओनली यही आएगा, ठीक है। 4x प्लस 5y, इनका एडिशन हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के साथ देख, अगर मैंने आपको बोला कि एक एग्जाम्पल ऐसा है कि 9x प्लस 4y प्लस 3y माइनस का 6x, सर इसका एडिशन होगा क्या? तो देख ले, अगर सेम टर्म या फिर लाइक टर्म्स मिल रही है, देखो अगर एडिशन उनका ही होता है जो टर्म सेम दिख रही है, मतलब सेम वेरिएबल वाली। देखो यहाँ पे 9x दिख रहा है, तो देखो पूरे इक्वेशन में कई x वाली टर्म दिख रही है क्या? x वाली टर्म चलो ये लास्ट में दिख रही है, बस मतलब इनका और इसका आपस में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 6x। एक बात बताओ, यहाँ पे है प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन, मतलब साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट होने पे क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। तो इनका सब्ट्रैक्शन करो, 9 में से 6 गया तो बच गया 3x, एक बार जैसे का वैसा। ओके, अब बचे ये टर्म, क्या इनका एडिशन होगा? अरे क्या इनका एडिशन होगा? तो तू बोलेगा अगर सबसे पहले चेक करो कि इनका वेरिएबल सेम है क्या। मैं बोला हाँ, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। दोनों का साइन चेक किया तो सेम साइन दिखना, मतलब एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन हो रहा है सर 7 का y, लेकिन सर बड़ा नंबर 4 है तो प्लस का साइन लगेगा, प्लस का। ओके, यहाँ तक के क्लियर? और एक बार देख लो, जरूरी नहीं है कि हर बार यही टर्म्स रहेंगे। अगर ऐसे आ गया कभी 4x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 7y, और बोला गया कि इनका एडिशन करो, इनका क्या करो? एडिशन। तो इनका जो एडिशन होगा क्या, पहले चेक करेंगे सेम टर्म्स कुछ दिख रही है क्या। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कहीं दिख रही है क्या? नहीं। जो टर्म नहीं दिख रही उसको जैसे का वैसा लिखो। वाई स्क्वायर वाले टर्म कहीं दिख रही है क्या? नहीं, तो उसको भी जैसे का वैसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है।
सेम एक्स वाले टर्म नहीं दिख रही है तो जैसे का वैसा, अगर कुछ टर्म सेम हमें नहीं दिख रही है तो हम एज इट इज लिखेंगे, उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ तक के क्लियर? अरे एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आया क्या? जरूरी नहीं है हर बार एक्स वाई रहेगा, कभी कभी ए भी ऐसा भी हो सकता है, 3a प्लस 2a तो आना चाहिए। अगर सेम होता है तो एडिशन होगा, 3 और 2 हो जाएगा 5। ओके, यहाँ तक के क्लियर? आगे बढ़ते, ध्यान से सुनना। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेरिएबल। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैसा होता है वेरिएबल्स में, देखो ध्यान से सुनना। देखो मल्टीप्लाई बता रहा, अगर मैंने आपको बोला कि x इंटू एक्स इनका मल्टीप्लीकेशन करो तो आप क्या बताओगे? देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना, रूल ऑफ एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं वेरिएबल्स के मल्टीप्ली, a का पावर m इंटू बी का पावर m, a का पावर m प्लस n। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है, लेकिन मैंने आपको एक बात सिखाया था, इधर देख इधर देख, मैंने आपको एक बात सिखाया था कि अगर ओनली वेरिएबल है मतलब इसकी डिग्री जो है 1 बनती है। डिग्री कितनी होती है? 1। तो x इंटू एक्स हमेशा याद रखेगा, इनके पावर का एडिशन करने पे 1 प्लस 1 हो जाएगा और आंसर आएगा x का स्क्वायर। कितना आएगा? x का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रूल सिंपली आप जो साइन में रूल पढ़े थे वही है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर सेम नहीं रहा तो कैसा करना वो भी सिखा रहा। ध्यान से देखो, अगर कभी ऐसा आ गया, चलो x का पावर 5 इंटू वाई का पावर भी 5, चलो अब मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा बताओ? अब क्या इनके पावर का एडिशन करेंगे क्या? नहीं, पावर का एडिशन हम कब करते हैं? जब दोनों टर्म्स, जो बेस वाले टर्म सेम है। यहाँ पे सेम आएगा क्या? नहीं, तो ये जैसे का वैसा लिखेंगे, x का पावर 5 y का पावर 5। ओके, अरे मल्टीप्लिकेशन समझ में आया था, ये सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, देखते चलो बस। और कभी कभी कुछ ऐसा आ गया, देखो ये भी देख लो, ये भी सीख लो तुम लोग, 4x स्क्वायर इंटू 2x का पावर 3। कभी कभी नंबर्स वाली भी टर्म भी आएगी ना साथ में, तो सिंपली नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ करेगा तो 4 टू जा हो जाएगा 8, और जो टर्म सेम है तो मतलब इसके पावर का एडिशन मतलब 2 प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज 8x का पावर 5। देखो यहाँ पे भी रूल यही वाला लग रहा है, मैथमेटिक्स में हर जगह रूल एक ही लगेंगे, रूल ऑफ एनालिसिस हर स्टेप में लग सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कभी ऐसा भी हो जाए, जैसे कि हम देखते हैं कि 4x स्क्वायर इंटू 1/x इंटू 1/x, तो यहाँ पे देख पावर में यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x के पावर में 1 है, तो ये एक एक कम कर देगा, मतलब ओनली 4x का पावर 1, मतलब ओनली 4x ही बचेगा। ऐसा भी मल्टीप्लिकेशन कैंसल आउट होता है, तो ये भी सिखा दिया। ओके, तो ध्यान से देखते चलो, आगे हम बढ़ते। आगे में कुछ डिवीजन के एग्जाम्पल भी ले लो। अगर कभी कुछ ऐसा आ गया सामने, दैट इज चलो 4x का पावर 5 अपॉन 3x का पावर 2, कभी ऐसा डिवीजन भी आ गया सामने, तो नंबर का तो कुछ हो रहा है क्या? नहीं, तो नंबर फिर जैसे का वैसा लिखेगा, लेकिन ये देख पावर देख, हमने बताया था ये वाला भी रूल याद है क्या? a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर m, या फिर a का पावर m अगर बेस सेम होता है तो हम पावर का क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो वही करना है, तो x बेस सेम है, देखो डिवीजन में भी दिख रहा है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन करने में 5 माइनस 2 करेंगे, 4/3 x का पावर 3। कोई कोई थोड़े प्रो लेवल के बच्चे वो ऐसा भी करते हैं, ध्यान से देखना, यही सवाल ले लेते, ठीक है, वो डायरेक्ट देखते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो 2 से वो डायरेक्ट 3 बार काट, दो बार काटते हैं, तो बचने पे देखो 4/3 x के पावर में बचने का ओनली 3। ओके, अरे क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में आया तो बताओ कमेंट सेक्शन में, हम उसको फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना, आगे बढ़ते चलो। ओके, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ओके, तो चलो फिर आज का तो लेक्चर यही तक के है, ठीक है? हमने काफी क्वेश्चन सवाल कर लिए हैं, देख भी लिए हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, वो प्लीज पीडीएफ सॉल्व करो। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चलो बाय।